नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें पीपीटी पे ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका सब्जेक्ट इतना वास्ट है, बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और उस बारे में बात करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाए। एटलीस्ट आपको लगेगा कि क्या बातें हो रही हैं कि हम जाने उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हम एग्जाम में राइटिंग कैसे करें। देखिए, मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें लिखना कैसे है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 2 घंटे 3 घंटे जैसा जिस यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उस हिसाब से टाइम मिलता है, उसके हिसाब से ही आपको राइटिंग करनी होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे राइटिंग की थी और अच्छे मार्क्स लाए थे, मैं ऐसे ही किसी के एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगी जो मैंने गेन किया था अच्छे नंबर्स राइटिंग के थ्रू और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के थ्रू, उसके थ्रू वही मैं आपके साथ बांटती भी हूँ, जो मैंने खुद की चीज़ें सीखी हैं और आपको पढ़ाने के लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे ध्यान करेंगे। पहला है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक। क्योंकि अगर आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, उस 2 घंटे में आपको 75 नंबर का क्वेश्चन करना है, तो कैसे आप करेंगे। दूसरी चीज, हम राइटिंग किस तरीके से करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसमें लिखना क्या है। तीसरा रहेगा कि अगर ये दोनों चीजें हो गई अच्छे से, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे सबसे पहली चीज पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले मेरा ये मानना है कि उस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया है अपने एग्जाम्स में कि अगर मान लीजिए मेरा 2 घंटे का पेपर है, जिस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर मैंने आप वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो मैं क्या करती थी, अगर मेरे पेपर्स क्या थे 3 घंटे के होते थे, तो मैं एग्जाम से पहले उसी टाइम पे क्या करती थी कि ट्राई करती थी कि मैं 3 घंटे बैठ के उस चीज को लिख पाऊं, ठीक है, मैनेज कर पाऊं। क्योंकि अचानक से आप कोई चीज करने जाते हैं तो क्या होता है कि आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन आप क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कौन सा कितना करें, कैसे करें। तो इसी चीज में हम पहले तो आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें उस चीज की। अभी आपके एग्जाम में सबके दिसंबर में ही एग्जाम है मोस्टली बच्चों के। मैंने जितने बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, मैं उनसे हमेशा पूछती रहती हूँ कि आपके एग्जाम्स कब हैं, तो उन्होंने बताया है जहाँ तक कि सारे बच्चों के एग्जाम दिसंबर में है। तो आपके पास अभी टाइम है उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आज हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पेपर एक लाई हूँ, कुछ इस तरीके का आपको पेपर मिलेगा। मेरे पास ये मेरा पेपर है प्रीवियस, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो इसमें इस तरीके से आपको 2 या 3 पेज, जैसा जिस यूनिवर्सिटी का रहता है उस तरीके से आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का पेपर। और अगर मैं कॉपी की बात करूं तो यहाँ मैंने 2 चीज़ें मेंशन की हैं। जैसे मैंने जो ग्रेजुएशन किया है दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ पे कॉपी कुछ उस तरीके की मिलती थी, जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी आपने देखी होगी। और दूसरा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें कॉपी कुछ इस तरीके की प्लेन मिलती थी। तो कॉपी का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, और कॉपी लिखने से पहले आप चीज़ों को फिल कर लें। आगे बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं जिनको फिल करना होता है, कॉपी भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है। तो चलिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपका पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का मैंने उठाया 75 नंबर का है, 75 नंबर का आपका पेपर है और उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके 3 सेक्शन में, टाइम आपको 2 आवर का मिला है। पहला सेक्शन आपका मोस्टली यूनिवर्सिटी का कंपलसरी होता है, तो उसको तो आपको एनी हाउ करना ही करना है। लेकिन जो बाकी के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी होता है, उसमें आपको चॉइस मिलती है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करके आपको करना रहता है, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, अब 3 सेक्शन आपको मिल गए, ठीक है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन 45 नंबर का है, ठीक। और आपका दूसरा सेक्शन 15 नंबर का और नेक्स्ट सेक्शन 15 नंबर का है, ठीक। तो अब अगर आपका पहला सेक्शन 45 नंबर का है और उसमें आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 50 वर्ड्स का मतलब हाफ पेज या उससे ज़्यादा की चीज़ें होती हैं, उसी में आपको लिखना भी है। और अगर डायग्राम मेंशन करना है, डायग्राम आपको याद है तो आपको डायग्राम मेंशन करना है, क्योंकि बायोलॉजी बिना डायग्राम के अधूरी है। चाहे जैसे अगर आपसे मेन पॉइंट के बारे में पूछा है तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि साइंस आपके फैक्ट्स होते हैं, उसमें इधर उधर की बातें लिखने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक। और दूसरी बात, ठीक,
टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट है तो ठीक है, उसको 5 मिनट ही देना है। आप उसको चाहे जितना बेहतर लिख दीजिए, आपको नंबर केवल 2 ही मिलने वाले हैं। तो टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन में अगर 2 घंटे का है तो पहले क्वेश्चन में हमें कितना देना है, 30 मिनट 35 मिनट, ठीक है, उतने में आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन को हमें कितना देना है और तीसरे क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है, वहां आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, कि आपको ये लिखना है वो लिखना है। आपके इतना बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए कि आप अच्छे से लिख पाएं। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा कि हमको पहले क्वेश्चन पे इतना देना है, सेकंड पे इतना देना है, थर्ड पे इतना देना है, ठीक है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मुझे आपको डिस्क्रिप्शन देना है माइटोकॉन्ड्रिया पे और आपके क्वेश्चन में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पूछा है, याद रखिए ओनली डायग्राम, ठीक है, वेल लेबल डायग्राम आपसे पूछा है। तो प्लीज जो भी बच्चे उसमें फालतू की चीजें लिख के आ जाते हैं, उसका पूरा डिटेल लिख के आ जाते हैं, उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। एग्जामिनर ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि वेल लेबल्ड डायग्राम, मतलब जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि इस एक डायग्राम बनाइए, उसकी लेबलिंग कीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी क्या है, सारी चीजें, ठीक है, वो लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है। फालतू का उसमें डिस्क्रिप्शन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है वो होता है, उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया है और हमें पता है कि किस चीजों पे नंबर आपको मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आपको कोई चीज पूछा है, जैसे मान लीजिए पूछे, अब दूसरा क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया से ही ले लेती हूँ कि आपको पूछा है कि गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपसे 15 नंबर में पूछ लिया, वहां पे आपको हर चीज डिटेल में लिखनी पड़ेगी। उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें दोनों जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका काम क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। उसका फंक्शन क्या है, क्या क्या रोल है, एनर्जी पावर हाउस कहते हैं तो कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपको 15 नंबर में लिखना है और 500 वर्ड 1000 वर्ड जैसा है उसके हिसाब से उसको कंप्राइज करना है आपको, ठीक है। तीसरी चीज, अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आपसे 15 वर्ड में पूछ ले तो आप उसके बारे में डिटेल लिखेंगे कि कैसे वो, पहली बात तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक, डबल मेम्ब्रेनस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, ये सारी चीजें आप जो उसका मेन पॉइंट है 50 वर्ड्स में आप उसको लिखेंगे, ठीक। और अगर आपसे वही चीज 200 वर्ड्स में लिखने को मिलता है तो वैसे आप लिखेंगे। यानी कि मेरे टोटल कहने का मतलब ये है दूसरे पॉइंट में कि जो आपसे पूछा जाए वही आपको लिखना है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप राइटिंग करिए, क्योंकि इधर उधर की चीजें लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। और तीसरा पॉइंट है हाउ टू गेन मोर नंबर्स। तो पहली बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि ऐसा आपको कॉपी मिलेगा, उसमें पहली बात हर कॉपी में लाइनिंग एक तरफ रहती है, ठीक है, रूल्ड होती है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर भी लाइन कर देते हैं, ठीक है, कि कम लिखना पड़े। एक बात याद रखिए कि साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पूरा कंटेंट लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इधर कम कर दीजिए उधर कम कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दूं, मेरे केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें मैंने सिर्फ 22 पेजेस लिखे थे और मेरा 45 में से 40 नंबर्स थे, क्योंकि मैंने सारी चीजें सही लिखी थी। और बहुत सारे लोगों ने से 32 पेजेस पूरे भरे थे, 30 पेजेस। तो पेजेस भरने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, कंटेंट आपका सही होना चाहिए कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। अगर इन तीनों बातों पे आप ध्यान रखते हैं, पहला टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम किसको देना है। अगर पहला सेक्शन 45 नंबर का है तो सबसे ज्यादा टाइम आपको उसको देना है। और हर पहले सेक्शन में अगर गोल्गी बॉडी दिया है तो उसको 50 वर्ड यानी कि 50 शब्दों में ही लिखना है। उसी तरीके से ABCD करके दिया रहता है उतना ही लिखना है। दूसरा, जो पूछा है वो लिखना है, उसके हिसाब से लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 50 वर्ड का पूछा तो 50 वर्ड, 500 वर्ड का पूछा 500 वर्ड, 1000 वर्ड का पूछा तो 1000 वर्ड, ठीक है। और थर्ड चीज है कि आपको जो है लिखने के साथ साथ डायग्राम जरूर देना है। लिखना एकदम प्रिसाइज है, बहुत अच्छे से कम लिखिए लेकिन सही सही लिखिए। बहुत ज्यादा इज, एम, आर, दिस, दैट जोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो आप लिखिए बहुत अच्छे से। ये सारी चीजें आपको एक हेल्प करेंगी ओवरऑल अच्छा नंबर गेन करने में। अच्छा नंबर आपको मिलेगा भी कहाँ से, कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। और एग्जाम में अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में तैयारी तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो भी चीजें आपकी छूट जाती हैं। तो इन 3 मेन बातों पे आपको ध्यान रखना है।
बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी कि कैसे क्या करना रहता है। और इन 3 बातों पे अगर ध्यान भी रखते हैं और आप पढ़ते नहीं हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका खुद का पढ़ना। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में देने की, लेकिन अगर आपका सिर्फ इंग्लिश में है तो उसे भी आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी में चीज़ें ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि हम राइटिंग कैसे करें और अच्छे से कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी मनोकामना है कि, या विश है, एज अ टीचर, एज अ बड़ी सिस्टर, मेरा यही आप सबसे भगवान से प्रेयर है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से आप करें। और बिगड़ भी जाता है तो दूसरे पेपर पे ध्यान देना है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। आगे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।